हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीर मैथमेटिशियन पर। मैं डॉक्टर समीर सर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा लिखा है कि एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1, और हमें ये प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर आप देखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में से पहले जो टेस्ट वगैरह होते हैं स्कूल्स में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ वाई है। अब सर एफ ऑफ एक्स तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। देखो एफ के अंदर एक्स है, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। अब इसी से मैं एफ ऑफ वाई भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो कैसे भाई? x की जगह पर आप क्या रिप्लेस कर दो? y। जब x की जगह पर आप y रिप्लेस करोगे बच्चे, तो आप क्या होगा, ये जो x है ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, और ये y होगा, और ये भी y हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे f ऑफ y की बात कर रहा हूँ पहले। तो f ऑफ y कैसे फाइंड आउट होगा? तो आप कहोगे सर ये इस तरह से बन जाएगा, ये होगा cos y माइनस साइन y 0, और नीचे बताइए बेटा साइन y cos y 0 एंड 0 0 1। तो ये तो सर हो गया एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट कीजिए, और दोनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ ऑफ एक्स बेटा हमें ये गिवन है, और एफ ऑफ वाई हमें ये गिवन है। दोनों को यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स लिखा था बेटा कितना? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1। ये तो बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। एफ ऑफ वाई की वैल्यू बताइए क्या होगा? एफ ऑफ वाई में ये एक्स की जगह पर क्या वाई रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर बताइए साइन वाई कॉस वाई 0, एंड ये नीचे क्या होगा? 0 0 1। ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या रूल बताया था आपको, याद कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही काम सेकंड रो के साथ किया जाएगा, फिर यही काम किसके साथ करेंगे बेटा? थर्ड रो के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सबसे लेफ्ट वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो बेटा कॉस को एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, और बेटा ये बीच वाले को इस बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, और फिर क्या होगा? इस राइट वाले से इस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। तो ये बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ। ऐसे आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो मल्टीप्लाई, लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच वाले से, और राइट वाले को नीचे वाले से करो बेटा। तो कॉस एक्स है, साइन वाई है माइनस का, मैं ऐसे लिख दूँ इसे माइनस कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। ठीक है। अब ये बीच वाले को इस बीच वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ये सर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस वाई। ठीक है। अब उसके बाद इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस बीच वाले को इस बीच वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इस 0 को इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो फाइनली यहाँ 3 0 आ जाएंगे, 0 + 0 + 0
मैं इसे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, ये लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा बेटा, साइन एक्स कॉस वाई, और फिर बीच वाले को बीच से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। और फिर इस राइट वाले को इस नीचे वाले से कीजिए 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, ये साइन एक्स है साइन वाई है, अब यहाँ लिख सकते हैं माइनस में साइन एक्स इंटू में साइन वाई, फिर इस बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस में कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, राइट वाले को नीचे वाले से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड रो थर्ड कॉलम कीजिए, लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच वाले से, राइट वाले को नीचे वाले से, तो आप देखेंगे साइन एक्स इस 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये से मल्टीप्लाई होगा 0, राइट वाला नीचे वाले से होगा 0, तो फाइनली आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 0 को कॉस वाई से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 0 को इस बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा 0, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम कीजिए मल्टीप्लाई, क्या होगा, ये लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो बेटा 0 आ जाएगा, ऐसे ही इसको बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए 0, एंड 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा, फिर ये 0 0 0 और फिर फाइनली 1 1 जा 1 आएगा। अब देखो क्या क्या चीज़ें बन गई हैं यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी बेटा, ये कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखें ये कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले बन रहे हैं। सबसे पहले वाले पार्ट में ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कोई फार्मूला होता है, 11th क्लास में बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू में साइन वाई, क्या पढ़ा था बेटा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला पढ़ा था। कुछ बच्चों को ये हो सकता है याद हो, कुछ को ना भी हो, इसलिए थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को, जिन्हें याद नहीं होता उन्हें थोड़ा सी ज़्यादा दिक्कत होती है, और जिन्हें याद होता है तो उन्हें समझ में आ जाता है। अब यहाँ अगर देखें ध्यान से बेटा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला बनेगा, अब यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस कॉस एक्स साइन वाई है माइनस साइन एक्स कॉस वाई है, और पूरे में से ओवरऑल माइनस कॉमन ले लीजिए। अब पूरे में से ओवरऑल माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई बन जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ओरिजिनल फार्मूला ऐसा होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये बेटा इक्वल होता है हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है। तो ये दो फार्मूले यूज़ होने हैं मेनली, इन दो फार्मूलों से ही काम हो जाएगा। तो देखो बेटा कैसे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। इसकी बात करें ओवरऑल हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन, माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो फिर ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ें बचेंगी, कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, इस तरह की टर्म बचेगी बेटा। इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया था तो माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 0 है तो 0 ही रहेगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये या फिर ये, भाई प्लस है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्या बनेगा ये पूरा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ की बात करें बेटा, इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ होगा बताइए, भाई ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि देखिए इसको ध्यान से देखो, माइनस साइन एक्स साइन वाई पहले लिखा है, तो ये देखो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में है तो कॉस एक्स कॉस वाई, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये पूरा का पूरा यही लिखा है बेटा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसे मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये फॉर्मूले जिस तरीके से ये यूज़ किए जा रहे हैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे आपको। ये तो बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, और जो दूसरा वाला पार्ट था वो क्या बनेगा बेटा, इस वाले पार्ट को देखो, सेकंड वाले पार्ट की बात कर रहे थे हम, यहाँ इसकी जगह तो मैंने लिख दिया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, इस पार्ट की जगह क्या लिखूँ बेटा, माइनस बी कॉमन लिया था हमने, और क्या बना था कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, क्या बना था बेटा, ये नीचे वाला फॉर्मूला बना था, क्या लिख सकते हैं, माइनस में साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये 0 का 0 लिखिए आप, और यहाँ देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा बेटा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और इसी तरीके से बेटा उसे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये ऊपर वाला क्या लिखेंगे,
कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अब जब रजिस्टर में लिख लोगे ना बेटा तो वहाँ तरीके से देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ये 0 0 और ये 1, ये बन गया बेटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, अब राइट हैंड साइड को अगर हम देखें, राइट हैंड साइड में क्या लिखा था? राइट हैंड साइड में लिखा था बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें भाई, क्या था हमारे पास? क्या था बेटा क्वेश्चन? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जो क्वेश्चन था हमारे पास, एक बार रुको मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो बेटा, इसमें आप देख रहे हैं एफ के अंदर एक्स था तो इन जगहों पर एक्स लिखा हुआ था। जब एक्स की जगह पर बेटा हमने वाई रिप्लेस किया था यहाँ पर, तो इन सभी जगहों पे क्या आ गया था? वाई आ गया था। अब इसी पोजीशन पे आप देखिए क्या लिखने वाले हैं, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 और ये बेटा 0 0 1। और आप ध्यान से देखो, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी ऊपर सॉल्व करने पर और ये हमारी राइट हैंड साइड आई है। आप यहाँ डायरेक्टली भी राइट हैंड साइड लिख सकते हो वैसे, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो कोशिश कीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिखें और राइट हैंड साइड भी इस तरह से लिखें और फिर लिख दें क्लियरली सर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, हैंस प्रूफ। ठीक है, एक बार देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो शायद मुझे नहीं लगता करवाने की ज़रूरत है। इसमें जस्ट करना क्या है, आपको इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, अब कुछ आंसर आएगा और इसे भी मल्टीप्लाई करना है और आप देखेंगे दोनों आंसर्स जो आएंगे वो इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से आपने 3x3 मैट्रिक्स में भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, ये एक ए नाम की मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा आपको, 5a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट कर देना है। अब देखो ये फाइंड कैसे होगी, ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, ए स्क्वायर ए इंटू ए करके, यानी इस मैट्रिक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, चलिए मैं कर देता, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भाई ए नाम की मैट्रिक्स गिवन है जो कुछ कैसी दिख रही है भाई, कुछ इस तरह की लिखते हैं यहाँ पर 2 0 1 2 0 1 2 1 3, ठीक है, 1 -1 0 1 -1 0। अब उसने क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था आपसे, उसने कहा था बेटा फाइंड आउट कीजिए आप ए स्क्वायर -5a प्लस में 6i, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बताइए बेटा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर बेटा क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आपको लिखना होगा a इंटू ए, यानी इस मैट्रिक्स को इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं एक बार कैसे, इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और इस मैट्रिक्स को बेटा मैं इसी मैट्रिक्स से सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि दोबारा से इसी को लिख देता हूँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 और दिस वन इज़ 0। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताइए, वही सिंपल सा रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है, अब तो आ गया होगा सभी को। तो लेफ़्ट वाले जो नंबर आपको नजर आता है, ये लेफ़्ट वाला नंबर ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, बीच वाला इस बीच वाले से, राइट वाला नीचे वाले से। तो 2 2 ज़ा 4, इस बीच वाले को इस बीच वाले से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 0, राइट वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए 1, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप मल्टीप्लाई कर चुके हो, अब क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा 0, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए 0 और फिर -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर लीजिए, लेफ़्ट को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0। ठीक है,
अभी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब यही आपको क्या करना है, सेकंड रो के साथ भी करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो चलिए करते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच वाले से, राइट वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को इस 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, बीच वाले को बीच वाले से कीजिए, 1 2 ज़ा 2, एंड राइट वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 ज़ा 3। फिर बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम कीजिए, कैसे करोगे, फिर से लेफ्ट वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम कीजिए, लेफ्ट वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 ज़ा 2, और 1 3 ज़ा 3, और फिर बेटा क्या करेंगे, 3 और 0 ज़ा 0। ठीक है, चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा -2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम भी मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक बार आप देखिए, भाई -1 1 -1 हो गया 0, और ये -1 कितना हो जाएगा 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपने 1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा -3, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, क्या मिला आपको 0। ये फाइनली आपको क्या फाइंड आउट किया आपने, ए स्क्वायर। बट ये ए स्क्वायर को अभी आपको सॉल्व भी करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 4 1 5, ये -1 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 9, और ये 1 -3 -2, 2 3 5 0 -1 -2, इसी को लिख देते हैं। चलिए एक बार लिखते हैं यहाँ पर। भाई सबसे पहले हमारा क्या बना था बेटा, हमारा सबसे पहले बना था 5, उसके बाद -1, उसके बाद क्या बना था बेटा 2 आ जाएगा, और 6 और 3 9, और ये हो गया -2। एक बार बेटा अपने रजिस्टर पे साथ के साथ लिखते चला करो आप लोग, और सेल्फ भी कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये -1, और ये फाइनली -2, एंड दैट्स द रिक्वायर्ड, हमारे पास जो वैल्यू आई है ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। बट हमें सिर्फ ए स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना था, जैसा कि आप क्वेश्चन में देखो दोबारा से, सिर्फ ए स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना था बेटा, हमें 5 × a फाइंड आउट करना था, 6i भी फाइंड आउट करना था, और फिर इसमें पुट भी करना था, ठीक है ना। तो 5 है ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। बार बार बेटा उस टर्म्स को मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए कि 5 एक स्केलर नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए 5a भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। 5 × a, पहले 5 को लिखेंगे, फिर इस a नाम की मैट्रिक्स को लिख देंगे। मैट्रिक्स थी हमारे पास 2 0 1 2 1 3, और क्या थी बेटा 1 -1 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूल है भाई ये तो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 ज़ा 10 0 5, 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10 5 15 5 -5 0। अब ये 5a की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। भाई ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, 5a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली हमने। अब 6i की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6i। अब आपने बेटा स्टार्टिंग की अगर मैं ये वीडियोस देखी होंगी, आई थिंक पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। 6 और i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, मैं बता दूं बेटा, ये मैन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बेटा, मैन डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और यही 1 होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये डायगोनल बेटा, ये मैन डायगोनल नहीं है, तो इस पर कोई शर्त नहीं है, इसे कहते हैं नॉन मैन डायगोनल। ये वाला जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये नॉन मैन डायगोनल है। तो कंडीशन इस पे नहीं है, कंडीशन इस पे है, ठीक है। तो उसने डेफिनेशन में था कि मैन डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी 1, यूनिटी मतलब 1, तो ये 1 होना चाहिए बेटा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये 1 होंगे, और ये 1 के अलावा कुछ भी नहीं होंगे बेटा। मतलब ऐसे नहीं कि आप 2 2 2 लिख दोगे,
यहाँ पे सिर्फ 1 ही दिखाई देगा, इसमें कहीं पर भी 0 भी नहीं होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या शर्त थी, इन तीनों प्लेसेस पे 1 और इसके अलावा बाकी कहीं भी देखोगे सब जगह 0 नज़र आएगा। तो देखिए सब जगह आपको 0 नज़र आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था उन्हें ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, और फिर भी अब भी ना हुआ हो डाउट क्लियर तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। तो ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर बेटा 6 0 0, हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 0 0 0 6। ठीक है बच्चे, तो हमने 6i भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमें फाइंड आउट करना था a² - 5a प्लस में 6i, ये हमें फाइंड आउट करना था भाई। अब ये फाइंड आउट करना था तो हमें a² की वैल्यू भी पता है, ये a² की वैल्यू है, ये 5a की वैल्यू है, ये 6i की वैल्यू है। यहाँ पे पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं, a² की जगह पर ये पुट करते हैं। एक अगले पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए, a² की वैल्यू है 5 - 1 2 9 - 2 5 9 - 2 5 0 - 1 - 2 0 - 1 - 2। ये तो हमारे पास a² की वैल्यू थी बेटा, 5a की वैल्यू थी हमारे पास। देखिए क्या क्या, a² की वैल्यू पुट कर दी बेटा, 5a की वैल्यू पुट करनी है, ये रही 5a की वैल्यू 10 0 5 10 5 5 5 - 5 0। ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो चलिए प्लेस कर देते हैं यहाँ पर ही, एक मिनट रुको बेटा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे 5a की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, 10 0 5 10 5 15 और 5 - 5 0। ठीक है बच्चे, और साथ में प्लस 6i की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देते हैं 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये था। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे होता है। अब आप चाहो तो सबसे पहले इसको ऐड करो और फिर इसके साथ माइनस कर दो, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कि पहले एडिशन फिर डिफरेंस। लेकिन एडिशन और जब डिफरेंस सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं, तो आप पहले डिफरेंस करो बाद में ऐड कर दो, या पहले ऐड कर दो बाद में डिफरेंस कर दो, ये रिजल्ट पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम चलिए एक काम करते हैं, पहले ये साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं तो यही कर देते हैं कि इसे माइनस कर देते हैं। 5 में से 10 को माइनस कीजिए, -5 -1 में से 0 को माइनस कीजिए, -1 2 में से 5 माइनस कर दीजिए बेटा, कितना हो गया -3। 9 में से 10 को माइनस कीजिए बेटा, कितना हो गया -1 -2 -5 -7 5 -15 -10। ठीक है, अब 0 में से 5 माइनस करेंगे, कितना होगा -5 -1 में से बेटा माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, यानी -1 + 5 होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर 4, और -2 -0 डेट मीन्स -2 ही आएगा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए ऐड कर देते हैं बेटा इसे, क्योंकि दोनों के बीच में एडिशन का सिंबल है। ऐड करते हैं, -5 में 6 ऐड करेंगे बेटा 1, -1 में 0 ऐड करेंगे -1, और दिस वन इज़ -3। -1 में 0 ऐड कीजिए -1, और ये कितना हो जाएगा -1 -10 -5 4 and 4, एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर हो गया बेटा रिक्वायर्ड। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 और 15 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसमें एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे a² तक हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमें a³ फाइंड आउट करना है। अब a³ कैसे फाइंड आउट करेंगे, a² तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया, तो अब जो a² आप फाइंड आउट करके लेकर आते हो बेटा, उस a² में दोबारा से आप a को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई a² में फिर से आप a को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा बेटा a³, और a³ आने के बाद फिर 6a² आप समझ रहे होगे कि जो a² आपकी वैल्यू आई होगी उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, 6a² आ जाएगा। 7a भी आप समझ गए होगे, 2i भी आप समझ गए होगे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि सर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, जिन बच्चों ने क्लासेस ली थी उनको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी भाई 2x2 ऑर्डर की भी होती थी, 3x3 ऑर्डर की भी होती थी। तो थोड़ा सा मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करूँ बेटा, अगर आपको याद हो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में,
तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो थी हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 0 0 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। और 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 2 बाई 2 ऑर्डर की है और ये 3 बाई 3 ऑर्डर की है। तो सर हमें कैसे पता चले कि कब 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कब 3 बाई 3 ऑर्डर की लेनी है? तो जो क्वेश्चन में जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा? ये 3 बाई 3 की है। तो हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली थी वो भी किसकी ली थी बेटा? 3 बाई 3 ऑर्डर की। यहाँ पर किस ऑर्डर की है? 3 बाई 3। भाई जो ए मैट्रिक्स है 3 बाई 3 की है, तो यहाँ पर भी आई जो मैट्रिक्स होगी वो 3 बाई 3 की होगी। मतलब अब जैसे अगले क्वेश्चन में देखो, इस 17 क्वेश्चन में इसने आई को 2 बाई 2 की मैट्रिक्स दे रखा है। क्यों दिया भाई? इसने 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से क्यों दिया? क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है? 2 बाई 2। अगर ये नहीं भी देता ना ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसे 2 बाई 2 की ही लेते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन में जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की ली जाती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 करके देख लेते हैं। 16 आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बेटा उसमें क्वेश्चन नंबर 16 को कंसिडर कर लेंगे हम। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें करना क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और -2i। अब के क्या है? के बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक न्यूमेरिकल नंबर होता है स्केलर, जैसे यहाँ पर ये 2 लिखा है। चलो मैं इसे करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा आप ये देखो कि हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो हमें गिवन है ए मैट्रिक्स। भाई क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स 3 - 2 4 -2, 3 - 2 4 -2। और इसमें हमें कहा कि फाइंड करो के की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, से स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। फाइंड के सो डैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए -2i। ये चीज़ है बेटा हमारे पास। तो अब देखो बेटा इसे कैसे करेंगे? ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे बेटा सबसे पहले हम। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स है हमारे पास 3 - 2 4 -2। इस मैट्रिक्स को बेटा इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, 3 - 2 4 -2 मल्टीप्लाई करना। तो आप सभी को आ ही गया है समझ में? तो देखो कैसा करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, करो मल्टीप्लाई बेटा इसे। देखो लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से, राइट वाले को नीचे वाले से। 3 3 ज़ा 9, -2 4 ज़ा -8। फिर लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से करो, 3 2 ज़ा -6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का साइन है। और -2 इंटू -2 डेट मीन्स +4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम करो, लेफ्ट वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 4 3 ज़ा 12, राइट वाले को नीचे वाले से। 2 4 ज़ा 8, ये हो गया बेटा 4 2 ज़ा 8 और ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अभी हमारे पास फाइनली ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ चुकी है वो क्या आई है बेटा? 9 - 8 डेट मीन्स 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4। ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब के टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है बेटा हमें। के टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और -2i की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब के टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर के टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू, के टाइम्स ऑफ ए, पहले के लिखा, फिर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे बेटा। ए मैट्रिक्स से 3 - 2 4 -2, 3 - 2 4 -2। तो कीजिए इसे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा क्या? 3 के -2 के 4 के -2 के टाइम्स ऑफ ए हो गया बेटा। अब 2i मैट्रिक्स ये क्या होगी? 1 0 0 1। वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा मैंने अभी आपको बताया था। जो गिवन मैट्रिक्स होती है हमारे पास जिस ऑर्डर की, उसी ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसे देखते हैं अब इसे कैसे फाइंड करना है। क्या गिवन कंडीशन थी? तो देखो एक बार बेटा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए -2i। तो इस कंडीशन को लिख देते हैं। वही कंडीशन थी हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए
माइनस 2i। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ये देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमने क्या फाइंड की थी, ए स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करके क्या आया था 1 माइनस 2 4 माइनस 4, लिख देते हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू बताइए, ये रही बेटा, लिखो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k और साथ में ये 2i लिख दीजिए। 2i की वैल्यू है 2 0 0 2, सॉल्व करो बेटा इसे 1 माइनस 2 4 माइनस 4। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसे, 3k में 2 माइनस करेंगे 3k माइनस 2, माइनस 2k में 0 माइनस करेंगे माइनस 2k, 4k में 0 माइनस करेंगे 4k, दिस वन इज माइनस 2k माइनस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स या बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है तो देखिए बेटा 1 हो जाएगा 3k माइनस 2k इक्वल, माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2k इक्वल, 4k इक्वल, माइनस 4 इसके इक्वल हो जाएगा। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, आप किसी के भी इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से भी आ जाएगी बेटा k की वैल्यू, तो किसी एक को कंपेयर कर दो k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे मान लो ये माइनस 2 है और ये माइनस 2k है, तो माइनस 2 को जब मैं माइनस 2k के इक्वल करता हूँ तो देखिए यहीं देखो, अच्छा माइनस 2 को माइनस 2k के इक्वल कर दें तो माइनस 2 से माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो बेटा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, और ये क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं तो